अच्छा उल्टा होईल ना, R1 मायनस R. बघा आर वेक्टर आला बघा असा, आय कॅप 5J कॅप 3K कॅप. झालं, संपला विषय, आता काय राहिलंच नाही. इनके बीच का फोर्स निकाल सकते हो या वन कूलम मान के, या तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बनाया था उससे कर सकते हो, या तो यहाँ वन कूलम मानो, आंसर वो सही आ जाएगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरा है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सी क्यूब बाय आर क्यूब करो ना और आर वेक्टर करो. ये भी ये सिंपल है. सी ला किती घ्यायचं, 9 × 10⁹ ठीक आहे. समजा घेतला आपण, तर इथपर्यंत उत्तर संपलेलं आहे. पुढचं कॅल्क्युलेशन करायचं असलं करा, सोडून द्या. क्यू ची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याकडे आता बोला, 2 का -2. 2 मैग्नीट्यूड रखना है, बस डायरेक्शन हमने ऑलरेडी सोच ली है. मैग्नीट्यूड रखना है अपॉन आर क्यूब. आर क्यूब का है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. इसका मैग्नीट्यूड कितना है बघा बरं, 25 × 35 ना, √35. तो √35 चा क्यूब मतलब 35 √35 है की नाही, इंटू अख्खा वेक्टर आर. टाकायचं आय कॅप प्लस 5J कॅप प्लस 3K कॅप. तो ये कोई फॉर्मुलेज नहीं है, ये मैथमेटिकल मेथड्स है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. हमेशा इस तरह 3D में कुछ आए तो डायग्राम बना के सॉल्व करके ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करके खत्म करो इसको, ठीक है. तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है वेक्टर फॉर्म में. तो अब इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें बस आपको आर वेक्टर सोच समझ के लेना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं बताता कैसे लेना है. आर वेक्टर टूवर्ड्स, ये चार्ज है कि अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट विल बी डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ द चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स आना चाहिए, नेगेटिव होगा तो अवे आना चाहिए. उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी. हाँ, टूवर्ड्स आना चाहिए अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, और अवे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज हो तो. वो तो आपको ऑन दी स्पॉट ही सोचना पड़ेगा. अब फिर से वही, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाला हमने, एक पॉइंट चार्ज की वजह से ना. अगर मैंने 3 चार्ज दे दिए तो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और तीनों का रिजल्टेंट बनके फिर एक नया वेक्टर तैयार होगा. मतलब पॉइंट ये है कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण कितने हैं, जितने चार्ज उतने कारण. इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और 10 चार्ज रखें, सब लोग अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और फिर रिजल्टेंट आएगा कुछ तो. याद है ना, नल पॉइंट याद है, नल पॉइंट. नल पॉइंट का मतलब क्या था, वो वहां पे अगर चार्ज रखा जाए तो रेस्ट पे आता है. नल पॉइंट का एक और डेफिनेशन है, नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखो निगेटिव रखो, कुछ भी रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जीरो आने वाला है, रेस्ट पे रहने वाला है वो. तो नल पॉइंट का नया डेफिनेशन आ गया, क्या आ गया, ऐसा पॉइंट स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो, दैट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट. लिखो अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ नल पॉइंट. अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू ऑल पॉसिबल कॉजेस. सबको समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, सॉरी नल पॉइंट का डेफिनेशन, जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो. इसलिए मैं बोलता था वहां पे कि नल पॉइंट पे चाहे आप पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे निगेटिव चार्ज रखो, वो रेस्ट पे रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना. चाहे पॉजिटिव रखो निगेटिव रखो, क्या फर्क पड़ता है. अब आपका काम है नल पॉइंट निकालना, इस सिचुएशन में आपको दे रहा हूं. ये क्या है, हाँ, चार्ज रॉड है, ठीक है. यहां से 10L दूरी पे एक और चार्ज है Q. सब फिक्स है, सब कुछ फिक्स्ड है. ये भी पॉजिटिव चार्ज है. क्या आप फील कर पा रहे हो कि इस ग्रे वाली लाइन पे कहीं तो नल पॉइंट आएगा. इस पूरे सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे असेल ना जी, ह्याच्यामुळं इकडं पॉजिटिव चार्ज से हवा निकलती ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कहीं ना कहीं बीच में नल पॉइंट आएगा ना, ढूंढो ना फिर. टफ है लेकिन करो, मैथ लगेगी बहुत सारी.
सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट्स एज्यूम दैट लल पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसे एज्यूम करते हैं ना हम लोग, उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्स मत बोलो, एक्स तो वेरिएबल में काम आएगा अपने को इंटीग्रेशन में। आप जो है एल बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आपकी इच्छा। वेरिएबल जरा सोच समझ के इस्तेमाल करना, एक्स इंटीग्रेशन में काम आएगा ना, वरना वाई ले लेना फिर उसको, आपकी इच्छा। अच्छा एक गलती मत करना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मत निकालना, सेंटर ऑफ चार्ज नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं, ये पूरे रॉड की जगह मैं इसी को मानूंगा सारा ऐसे, ये सब हवाबाजी मत करना इधर। सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये हम एज्यूम करेंगे, ये पी पॉइंट मैंने एज्यूम किया है ना, यहाँ से एल दूरी पे, कि ये नल पॉइंट ऐसे मैंने डिफाइन किया। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना। तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वहां से आपको इक्वालिटी में कुछ तो निकालने को मिलेगा। तो दो काम करने हैं अभी, एक क्वेश्चन में दो सॉल्व करने हैं। ये पी पॉइंट पे फोकस करो, पहले रॉड की वजह से निकालो, फिर उस पॉइंट चार्ज की वजह से निकालो। रॉड की वजह से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करो। रॉड की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका हम लोग ने सुना है, ये देखा है। लिमिट एक काम करता हूं मैं, लिमिट एक काम करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ, आसान रहेगा एक एंड से, ताकि लिमिट मेरे जीरो से डायरेक्ट लग सके, वरना टफ हो जाएगा। तो इस पॉइंट से लेना चालू किया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया है मेरे हिसाब से x इक्वल टू जीरो, वहां से लिमिट ले रहा हूँ। तो मेरा फोर्स क्या लिख पाऊंगा मैं, डी एफ फोर्स जो लगेगा, सॉरी डी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, फोर्स भी कर सकते हो आप। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी जो आएगी, डी एट पॉइंट पी, वो कितनी आएगी देखो। क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, सी क्यू बाय आर स्क्वायर ना, सीला सी ले, क्यू कौन था, ये डी क्यू ना, क्यू बाय एल डी एक्स, सी लीला क्यू लीला, सी क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कितनी है बराबर एक्स प्लस एल, है कि नहीं, यहाँ आएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ गए, अरे सही है ना यार। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ड्यू टू दिस रॉड निकाल रहा हूं मैं, वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन होगा ना। तो सी क्यू बाई एल है कांस्टेंट, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, जीरो से एल तक, कैपिटल एल तक। लिमिट ठीक से रखना पड़ेगा, जीरो से लेके कैपिटल एल तक, ऐसे। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हें आता नहीं होगा, होएगा इंटीग्रेशन क्लास में, नहीं नहीं वैसे नहीं होता ये, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है ये। एक्स प्लस एल को टी पुट करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट अपन, अच्छा इतना स्मॉल ले लेना, सॉरी इतना स्मॉल ले ले बरका, स्मॉल ले ले। या इसको हम लोग वन बाय ब्रैकेट स्क्वायर से ट्रीट कर सकते हैं ना, वन बाय एक्स स्क्वायर का, वन बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, हाँ वही ना, वन बाय एक्स स्क्वायर मुझे वर्क नहीं चला, डायरेक्ट वन, हाँ वही माइनस टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन बाय एक्स आता है, याद है क्या, वन बाय स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो उससे हम लोग इसको कर सकते हैं, करते हैं। देखो हमें साइड में ये पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू क्या आती थी, याद करो, माइनस वन बाय एक्स आती थी, क्योंकि माइनस वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आता था, याद है क्या। तो ऐसे आने वाला है, तो इस तरह से वन अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस वन अपॉन ब्रैकेट, फक्त ब्रैकेट एक्स प्लस एल, वहां पे एक्स था यहाँ ब्रैकेट है, और क्या है, समझ गए ना। अब इसमें अपने को लिमिट पुट करना है, तो ये प्लस में उड़ा, इसको प्लस कर लेता हूँ, लिमिट उल्टे कर देता हूँ, जीरो से एल ऐसे, माइनस एडजस्ट करने के लिए। अब लिमिट डालो, कितना आएगा देखो, सी क्यू बाय एल, लिमिट डालो अभी, जीरो डालो पहले, वन बाय एल बचेगा, जोर से बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो तुम लोग, अंदर का तो वन ही आता है ना सीधा, नहीं नहीं डिफरेंशिएशन करना होता है अंदर वाले का। अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, इंटीग्रेशन में हम लोग जब ब्रैकेट में करते हैं ना, डिफरेंशिएशन में क्या था, पहले ब्रैकेट का करो,
उसके बाद अंदर के माल का क्या करो, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता, ब्रैकेट का करो इंटीग्रेशन, अंदर के माल का फिर से करो डिफरेंशिएशन। हमारे यहाँ ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मैथ में सिखाएंगे आगे। तो अभी के लिए तुम इतना याद रखो कि अंदर जब जाते हैं हम लोग, ब्रैकेट के तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, बट अंदर के माल का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरे आंसर के साथ। तो अंदर के माल का डिफरेंशिएशन कितना है, 1, उसको मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। ऐसे होता है वो। अब क्यों मत पूछना, ये मेथड से इंटीग्रेशन के, मतलब इसको आप लोग कर सकते हो प्रूफ लिमिट की मेथड से, बट लंबा हो जाता है। इसको लंबाई को हमने याद करने के लिए उसके फॉर्मूले बना के नियम बना दिए। तो ये नियम हमें याद रखने हैं ताकि हमारा लेंथी प्रोसीजर कम हो सके। ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन आप बाद में सॉल्व कर लेना, आपको मैथ में सिखाएंगे तब इसका आंसर ही आता है। बात खत्म। बात कैसे खत्म, यहाँ पे जीरो लिमिट डालो ना पहले, एक्स की जगह जीरो आएगा तो क्या बचेगा, और फिर एक्स की जगह आएगा तो 1/2l बचेगा। समझ में आ गया। तो कितना बचा ये, सी क्यू बाय, सॉरी क्या है, 1/l 2l है, सॉरी एक्स लिख, 1/l माइनस 1/2l, 1/2l तो 2l² बच जाएगा। अरे यार, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड की वजह से कितनी आई बोलो, सब करने के बाद, सी क्यू बाय 2l²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड आई है। कुठे स्मॉल एल, अच्छा स्मॉल एल इथं, नाही इथं एल एल लागले का मग, काय गोळ केलाय मी बघ. अच्छा इथं स्मॉल एल आहे, दरवेळेस ती स्मॉल एल कॅपिटल येते, ती डी लिहायला पाहिजे होतो, सगळा विषय संपला असता. ठीक आहे, एक्स प्लस एल, मग इथं काय आलं माहिती का, 1/स्मॉल एल येईल ना, 1/स्मॉल एल पुन्हा, अच्छा 1/ खाली ही ओएल प्लस येईल, मग लय गाणे बॉय. ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं अभी, सी क्यू अपॉन एल एल इंटू एल प्लस एल, असला आले गाणं, सी क्यू अपॉन एल एल, एल प्लस एल, एल² एल प्लस एल² एल, ऐसे भी आता है वो. आता कुठला एल राहिला रे, अरे ही भी है ना, स्मॉल एल कैपिटल एल. अच्छा तुम्ही क्रॉस मल्टीप्लाई केला ना याला, अवघडे वॉइस, यहाँ तक आ गया ना. एक बार चेक करने दो, ये जीरो पुट किया तो बचा मेरे पास 1/स्मॉल एल, फिर एल प्लस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्मॉल एल गायब, सिर्फ एल बचा, और ये एल से एल कट गया. ठीक है हाँ. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसके कारण है, रॉड के कारण. किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे. उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आना चाहिए, क्यू के कारण. क्यू के कारण यहाँ कितना आएगा देखो, उसका कलर मैं अलग कर देता हूँ. क्यू के कारण कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल है वो तो, डायरेक्ट सी क्यू बाय एल². डिस्टेंस कितना है, 10 - एल, 10l - एल, सॉरी, यहाँ पे आएगा 10l - एल का होल स्क्वायर. अब इन दोनों को इक्वेट करो और सॉल्व करो तो एल मिल जाएगा. अरे इक्वेट कर सकते हैं ना, दोनों को कटने चाहिए ना वो, तो इक्वेट में कर देता हूँ यहाँ पे, सी क्यू बाय एल इंटू ब्रैकेट एल प्लस एल मस्ट बी इक्वल टू सी क्यू बाय 10l - एल का होल स्क्वायर. यहां से नमस्ते नमस्ते हो गया, और क्या बच रहा है, 10l - एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू ब्रैकेट एल प्लस एल. क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक बनेगी ना, उसको सॉल्व करके उसका आंसर आएगा. ठीक है ना, ये आंसर निकालना छोड़ दो, ये मैथ काम काम में पुढचा आंसर आता रहेगा. आप उसके बाद पूरा प्रोसीजर लिख लो, चलो लिख लो प्रोसीजर कैसे किया हमने. तो मैं बस आपको नल पॉइंट का डेफिनेशन सिखा रहा था. नल पॉइंट मतलब वहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए. एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई है रॉड की वजह से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई है वो पिंक वाले क्यू की वजह से. दोनों कट के जीरो आएगी तब उसको बोला जाएगा कि वो नल पॉइंट है.
नल पॉइंट का अर्थ सबको क्लियर है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट मतलब नल पॉइंट, दैट्स इट। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछेंगे? फाइंड पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर इफ एनी चार्ज इज केप्ट इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, दैट इज नल पॉइंट बेसिकली। हो गया क्या? हो गया कि नहीं हो गया? टाइम ही हो गया अपना तो।